मेरा नाम है वर्तिका जैन और मैं हूँ शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन। घर वाले और पतिदेव सोचते हैं मैं हूँ बहुत नखराली, लेकिन क्या आप जानते हैं मैं हूँ उन सबकी लाडली। BE और MBA की डिग्रियां है मेरे पास और हर हाल में जीतना है मुझे 5वीं पास। हेलो वर्तिका, फिकर नॉट, तुम खेलो बिंदास क्योंकि शाहरुख खान और 5वीं पास के बच्चे हैं तुम्हारे पास। एवरीवन वेलकम वर्तिका। थैंक यू। वर्तिका यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, आज ओपनिंग इन्होंने की है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, 26 साल की हैं। और क्या करती हो तुम वर्तिका, सबको बताओ। मैं जॉब कर रही हूँ एज ए सीनियर बिजनेस एनालिस्ट ई-वैल्यू सर्व में। खूब सारा डेटा कलेक्ट करती हूँ सेकेंडरी सर्च इंटरनेट पे और उसकी एक रिपोर्ट बनाती हूँ जो मेरे क्लाइंट्स को हेल्प करता है उनके बिजनेस डिसीजंस लेने। ये तुम्हारी तस्वीर है, कहाँ की? हिमाचल की है ये? हाँ, हिमाचल। हम लोग शिमला गए थे। हाउ ओल्ड आर यू हियर? आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। 4th क्लास में। और तुम पढ़ने लिखने में हमेशा अच्छी रही हो? अच्छी थी, हाँ। तुम्हारे यहाँ पर मेडल्स हैं, मैं सबको दिखा दूं। किस चीज के मेडल्स हैं ये बताओ पहले मुझे। ये मेडल्स हैं वर्तिका के। ये वाला मेरा 10th का मेडल है जिसमें आई स्टूड 10th इन द होल ऑफ माय स्कूल। ये पहना दूं तुमको मैं? बिल्कुल। ओके, हियर यू आर। तो ये मेडल्स पहनकर तुम खेलो। वेरी गुड। तुम्हारी शादी अभी हुई है हाल ही में? हाँ, लास्ट ईयर हुई है। तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर हैं? मेरे हस्बैंड है यहाँ पे, हरीश। मिल सकते हैं? हेलो हरीश, हाउ आर यू? आप क्या करते हैं हरीश? I am a chemical engineer working for GS Engineering. It's a South Korean company. Oh, very good. बहुत इंटेलिजेंट सी फैमिली लग रही है मुझको। और आपने पढ़ाया है वर्तिका को? प्यार से क्या बोलते हो वर्तिका को घर में? वर्तु। वर्तु को तुमने पढ़ाया कुछ? हाँ, काफी। मेरे खुद के साथ में लगा था कि मेरा खुद का एग्जाम चल रहा है। I wish you all the best in your marriage and have lots of children. Children are good. मैं जल्दी से तुमको रूल्स बताता हूँ इस गेम के। तुम्हारे सामने क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के 10 सब्जेक्ट्स या 10 सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज आएंगी, ऐसे अलग अलग रंगों में। तुम रंग के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से या बिल्कुल रैंडमली कोई भी चूज कर सकती हो। पहले सही सवाल का जवाब दोगी तो 10,000 रुपए, दूसरे का 20, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अगर 10 सवालों के सही जवाब दे दोगी तो तुम्हारे पास आ जाएंगे 1 करोड़ रुपए। समझ गए यहाँ तक? हाँ। डेटा कलेक्ट हो गया सारा? हाँ। ओके, अगला डेटा ये है कि इसके बाद आएगा हमारा बड़ा सवाल जो 5 करोड़ रुपए का है। 5 करोड़ रुपीज। और मेरी एक शर्त है, एक वादा है मेरे से, तुम्हें करना पड़ेगा। हाथ मिलाओ। अगर तुम किसी वजह से 5 करोड़ रुपए नहीं जीत सकी, साथ वाले कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा मैं वर्तिका जैन, मैं बहुत डेटा कलेक्ट करती हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ और ऐसी मेरी नौकरी है जिसका लोगों को समझ भी नहीं आता, इतनी इंटेलिजेंट नौकरी है। मुझे आज ये मालूम पड़ गया है कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं। डन? यस। ये वादा है? श्योर। खेलने के लिए तैयार हो? हाँ। ओके, शुरुआत करते हैं। पहले एक क्लासमेट चुन लो जो तुम्हारी मदद यहाँ पर करेगा। श्रेया, come on श्रेया, very good. So she's ready, वर्तिका is ready, I'm ready. पता करते हैं वर्तिका 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। 10,000 रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की कैटेगरी चूज करो वर्तिका। क्लास 1 एनिमल किंगडम। क्लास 1 एनिमल किंगडम। वर्तु के लिए, वर्तिका के लिए 10,000 रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। इनमें से किन कीटों के पंख नहीं होते? तुम्हारी चॉइसेस हैं। ए पिस्सू यानी फ्लीज, बी श्रेया को लगता है कि उसको जवाब मालूम है। मेरे सवाल पढ़ने से पहले उसने बता दिया। तुम्हारी चॉइसेस हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। ए पिस्सू, बी कपड़ कीड़ा, सी ड्रैगन फ्लाइज। मुझे लगता है मॉथ्स और ड्रैगन फ्लाइज नहीं होगा क्योंकि मॉथ्स तो जनरली लाइट के पास उड़ते हुए पाए जाते हैं और ड्रैगन फ्लाइज, फ्लाई वर्ड ही है उसके अंदर, तो मतलब वो फ्लाई भी करते हैं। और फ्लीस आर लाइक पैरासाइट्स जो एनिमल्स पे रहते हैं। पैरासाइट्स, ओके। हाँ, तो आई विल गो विद फ्लीस। And she fixes it. Please is the right answer. 10,000 rupees. Very well done. All right, 20,000 रुपए के लिए. Quickly choose your next subject. वर्तिका. Class 2 हिंदी. Class 2 हिंदी. 20,000 रुपए के लिए वर्तिका के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। हिंदी में हिंदी का सवाल है, एक अधिवर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? एक अधिवर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? श्रेया को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। अधिवर्ष का मतलब आधा साल, वर्ष मतलब साल। अधिवर्ष
हिंदी का शब्द है अधिवर्ष। तुम्हारे पास मैं तुम्हें बता दूं, सॉरी मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अभी बता दूं। तुम्हारे पास 3 तरह की चीटिंग्स मौजूद हैं। पहली चीटिंग है ताक झांक, कि तुम अपने क्लासमेट, अपने पार्टनर जो इस वक्त श्रेया है, उसके जवाब को देख सकती हो, डिसाइड कर सकती हो उसी जवाब के साथ जाना है या नहीं। दूसरा है कॉपी, यानी जो तुम्हारे पार्टनर या क्लासमेट ने जवाब दिया है उसी जवाब के साथ जाओगी। तीसरा है बचाव, अगर तुम गलत जवाब देती हो और तुम्हारे पार्टनर के पास सही जवाब है तो वो तुम्हें एक बार बचा भी सकता है इस पाठशाला के अंदर। सोच लो, तुमसे सवाल है, एक अधिवर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? अधिवर्ष का मीनिंग नहीं आ रहा मुझे। हिंदी का सवाल है, इसलिए ही तुमसे पूछा गया है कि तुम्हें मीनिंग आना चाहिए। अधिवर्ष, मैं ताक झांक के साथ जाना। ताक झांक करना चाहोगी? इसको फिक्स करो। कहो मैं एक छोटी सी बच्ची से ताक झांक करना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी बच्ची से ताक झांक करना चाहती हूँ। लेट्स फाइंड आउट कि श्रेया ने क्या जवाब दिया है। उसका जवाब है बोर्ड के ऊपर 366 लीप ईयर। 366। So I'll go with her answer. I also think it is leap year. वही तुम्हें लग रहा है leap year? अधिवर्ष मतलब leap year। अगर तुम इस जवाब के साथ जाना चाहती हो तो तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा भोंपू दबा के कि मैंने एक छोटी बच्ची से मदद ली है और मैं उसके भरोसे ये पूरी गेम खेल रही हूँ इस वक्त। मैंने एक छोटी बच्ची से मदद ली है और मुझे श्रेया पे पूरा भरोसा है कि ये आंसर राइट होना चाहिए। Alright, she says 366. The answer is completely right. 366. Shreya, thank you very much for helping Vartika. Thank you बोल दो एक बार श्रेया को। Thank you very much. अब तुम नया क्लासमेट चुन सकती हो फटाफट। धैर्य, come on धैर्य। वर्तिका ने धैर्य को चुना है। जल्दी से एक सब्जेक्ट चुन लो, धैर्य तुम्हारी मदद करेगा। क्लास 2 इंग्लिश। 50,000 रुपए के लिए वर्तिका के लिए क्लास 2 इंग्लिश का सवाल दिखाया जाए प्लीज। किसी कविता में एक ही लाइन का बार बार आना क्या कहलाता है? आपकी चॉइसेस हैं ए रिफ्रेन, बी रेस्ट्रेन, सी राइम। राइम नहीं हो सकता क्योंकि राइमिंग वर्ड्स तो जिनकी एंडिंग सेम हो तो उसमें रेपिटेशन का कोई वो नहीं है। और रिफ्रेन का मीनिंग अलग होता है, मतलब कि आप किसी चीज को नहीं करते या किसी चीज से आपको मना कर दिया जाए करने से, वो रिफ्रेन। रिस्ट्रेन, मेरे को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। थोड़ा वक्त लगाया है धैर्य ने जवाब फिक्स करने के अंदर। मुझे रिस्ट्रेन लगता है। अगर तुम्हें लगता है सही है तो तुम्हारे को फिक्स करना पड़ेगा ये 50,000 रुपए के लिए। मेरा जवाब है रिस्ट्रेन और मैं उसे फिक्स करती हूँ। तुम रेस्ट्रेन के साथ क्यों गई? कहीं सुना हुआ है तुमने? स्ट्रेन मतलब किसी चीज को बहुत खींचना, और हो सकता है कि किसी पोएम में जब कोई लाइन बहुत बार रिपीट करी जाए तो शायद उससे कोई कनेक्शन है कि खिंच जाए। खिंच रहा है मतलब। आपको क्या लगता है हरी जी? लग रहा है कि वर्तिका ने सही आंसर दिया। तुम्हें लगता है सही दिया है? सही। मैं तुम्हें बताता हूँ सही